नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है। 21 मार्च को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उसके बाद से वो लगातार तिहाड़ जेल में है, जबकि बीच में चुनाव प्रचार के लिए 21-22 दिन के लिए उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी। लेकिन उसके बाद से कभी ईडी की कस्टडी में, कभी सीबीआई की कस्टडी में वो तिहाड़ जेल में ही बंद है। और दिल्ली के वो सिटिंग सीएम है, तो ऐसे में उम्मीद की जाती है कि उन्हें जेल के नियम कायदों के बारे में सब कुछ पता होगा, क्योंकि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के तहत आती है। लेकिन तिहाड़ जेल में रहते रहते शायद अरविंद केजरीवाल ये भूल गए हैं कि भले ही वो सिटिंग सीएम हो, लेकिन वहां पर वो एक आरोपी के तौर पर बंद हैं और सीएम के तौर पर उनको जो अधिकार मिले हुए हैं उनका इस्तेमाल वो तिहाड़ जेल में तो कतई नहीं कर सकते। वरना आप खुद सोचिए, तिहाड़ जेल में बैठकर उनको एलजी को चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी। अरविंद केजरीवाल ने दरअसल 6 अगस्त को दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में कहा जा रहा है कि उन्होंने एलजी को यह जानकारी दी थी कि इस बार दिल्ली सरकार का जो राज्य स्तर का स्वतंत्रता दिवस समारोह होगा छत्रसाल स्टेडियम में, वहां पर उनकी जगह आतिशी मार्लेना तिरंगा फहराएंगी। ये जानकारी उन्होंने एलजी को इस पत्र में दी थी, लेकिन ये पत्र एलजी तक पहुंचा ही नहीं। और ताज्जुब की बात यह है कि इस पत्र में जो ये बातें लिखी गई थी वो मीडिया में लीक कर दी गई। अब जेल प्रशासन ने अरविंद केजरीवाल को कड़ी चेतावनी दी है। क्या कुछ कहा है जेल प्रशासन ने, वो आपको बताती हूं। तिहाड़ की जेल नंबर 2 के सुपरिंटेंडेंट के मुताबिक केजरीवाल ने 6 अगस्त को एलजी वीके सक्सेना को एक लेटर लिखा था। इसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान उनकी जगह, यानी कि केजरीवाल की जगह आतिशी मार्लेना राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। लेकिन तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने यह लेटर एलजी के पास भेजा ही नहीं। उल्टा केजरीवाल को यह चेतावनी दी कि आपका पत्र जेल के बाहर भेजे जाने वाले कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता ही नहीं है। आपसे मुलाकात के लिए जिन लोगों के नाम तय हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल ने जो नाम जेल प्रशासन को दिए थे कि ये लोग उनसे मिलने के लिए जेल में आएंगे, उनके साथ ही अरविंद केजरीवाल निजी पत्र व्यवहार कर सकते हैं। उनको उन्हीं के साथ पत्राचार करने की परमिशन है जेल के मैनुअल के हिसाब से। इसीलिए अरविंद केजरीवाल का 6 अगस्त को लिखा गया पत्र एलजी तक नहीं पहुंचाया गया और इसे जेल प्रशासन ने अपने पास ही जमा कर लिया है। अब समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को तो सब कुछ पता है, वो तो दुनिया के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, तो फिर उनसे ऐसी गलती कैसे हो गई? उनको ऐसा क्यों लगा कि वो जेल में बैठकर एलजी को पत्र लिख सकते हैं? अगर ऐसा ही होता तो अरविंद केजरीवाल तो जेल के अंदर बैठकर सरकार भी चला सकते थे। वो अपने मंत्रियों को तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दे सकते थे। वो यही तो चाहते थे शुरुआत में कि उनको इन प्रकार ऐसी सुविधा दी जाए ताकि वो तिहाड़ जेल में बैठकर दिल्ली की सरकार चला सकें। तो जब उस वक्त वो अपने मंत्रियों को चिट्ठियां लिखकर इस तरह के दिशा निर्देश नहीं दे सकते थे, तो फिर अरविंद केजरीवाल ने कैसे सोच लिया कि वो तिहाड़ जेल में बैठकर एलजी को एक पत्र लिखकर ये जानकारी दे सकते हैं। और ये पत्र एलजी तक पहुंचा भी नहीं। और ताज्जुब की बात यह है कि इस पत्र में क्या कुछ लिखा गया था वो मीडिया में लीक हो गया। पिछले हफ्ते सबको पता था कि अरविंद केजरीवाल की जगह आतिशी मार्लेना ध्वजारोहण करेंगी 15 अगस्त को। और ये सवाल भी बार बार उठा था कि इतनी जल्दी क्या थी अरविंद केजरीवाल को ये चिट्ठी लिखने की, जबकि वो तो ईडी के मामले में उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी, अंतरिम जमानत शर्तों के साथ। और सीबीआई के मामले में भी उस वक्त वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हुए थे और ये माना जा रहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे और वहां से उनको जमानत मिल ही जाएगी। और फिर अरविंद केजरीवाल को यह भी पता था कि मनीष सिसोदिया का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका मनीष सिसोदिया ने दायर की थी उसमें आधार बनाया गया था कि ट्रायल में देरी हो रही है, और ट्रायल में देरी हो रही है तो सिसोदिया चाह रहे थे कि उनको जमानत मिल जाए। और सबको लग रहा था कि सिसोदिया को जमानत मिल सकती है क्योंकि वो 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे।
तो क्या अरविंद केजरीवाल को नहीं पता था, या फिर अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि सिसोदिया उनकी जगह कहीं ध्वजारोहण ना कर ले? वैसे टेक्निकली देखा जाए तो सिसोदिया बरी नहीं हुए हैं अभी शराब घोटाले में। शराब घोटाले में जो उन पर आरोप लगे हैं वो ज्यों के त्यों बरकरार हैं। उन्हें सिर्फ जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। ऐसे में क्या पता वो ध्वजारोहण करने के हकदार हो भी सकते थे या नहीं, या उनको ये अधिकार हो सकता था या नहीं। लेकिन ये जो चिट्ठी लिखने की गलती की थी अरविंद केजरीवाल ने, उसको लेकर तिहाड़ जेल नंबर 2 के सुपरिंटेंडेंट ने अरविंद केजरीवाल से और क्या कुछ कहा वो मैं आपको बताती हूं। जेल नंबर 2 के सुपरिंटेंडेंट का कहना है कि विचाराधीन कैदी दिल्ली जेल नियमों के कानूनी नियमों के दायरे में आते हैं। इसमें उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों की लिमिट तय है। हैरानी की बात यह है कि 6 अगस्त को केजरीवाल के लिखे लेटर की सारी डिटेल्स मीडिया में लीक हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जो चिट्ठी एलजी तक पहुंची नहीं, जाहिर सी बात है उस चिट्ठी के अंदर क्या लिखा गया था वो एलजी दफ्तर से तो लीक नहीं किया गया। तो जो चिट्ठी जेल प्रशासन के पास ही रही अरविंद केजरीवाल की, उसका मसौदा, उस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया था वो मीडिया तक किसने पहुंचाया? किसको जानकारी थी अरविंद केजरीवाल की इस चिट्ठी के बारे में? क्या अरविंद केजरीवाल ने ये चिट्ठी लिखने के साथ साथ अगर दिल्ली सरकार का कोई मंत्री उनसे मिलने के लिए गया था या उनकी पत्नी उनसे मिलने के लिए गई थी, क्या उनको ये जानकारी दी थी और उन्होंने इस खबर को जानबूझकर मीडिया में लीक किया? क्योंकि लीक करने के पीछे की वजह क्या है ये समझना भी तो जरूरी है। वैसे भी हर कोई जानता है कि आम आदमी पार्टी में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। हर कोई नंबर 1 बनने के ख्वाब देख रहा है, चाहे संजय सिंह हो, आतिशी मारलेना हो या फिर सौरभ भारद्वाज हो। हर किसी को लग रहा है कि इस वक्त वो नंबर 1 है। और हो सकता है अरविंद केजरीवाल ने इसी होड़ को एक तरह से निपटाने के मकसद से खुद ही चिट्ठी लिखकर ये बता दिया हो कि भाई आतिशी मारलेना ही मेरी जगह पर ध्वजारोहण करेंगी। लेकिन किसने लीक की ये खबर मीडिया में, ये बड़ा सवाल है। आगे जेल नंबर 2 के सुपरिंटेंडेंट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसा होना, यानी कि इस चिट्ठी के मसौदे का लीक होना, दिल्ली जेल नियम 2018 के तहत केजरीवाल को दिए गए विशेषाधिकारों का दुरुपयोग है। जेल प्रशासन ने केजरीवाल को ऐसी किसी भी गलत गतिविधि से दूर रहने की सलाह दी है। आप सोच सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसे दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम को तिहाड़ जेल प्रशासन जो केजरीवाल सरकार के अंडर आता है, वो ये हिदायत दे रहा है, ये चेतावनी दे रहा है कि वो इस तरह की किसी भी गतिविधि को दोबारा अंजाम ना दें, वरना उनको जो विशेषाधिकार मिले हैं तिहाड़ जेल के अंदर वो उनसे छीन लिए जाएंगे। जेल प्रशासन ने जेल नियम 588 का हवाला भी दिया और इसमें कहा गया है कि कैदियों द्वारा लिखे गए सभी पत्रों की विषय वस्तु निजी मामलों तक ही सीमित रहेगी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि निजी मामलों तक ही सीमित रहेगी। इस लाइन का बहुत गहरा मतलब है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, शराब घोटाले के आरोपी हैं। ईडी उनको शराब घोटाले का मास्टरमाइंड मानती है और सीबीआई ने भी अपनी चार्जशीट में यही कहा है कि वो मुख्य साजिश करता है। तो आरोपी के तौर पर अरविंद केजरीवाल इस तरह की इंस्ट्रक्शंस या इस तरह का कोई काम जेल के अंदर रहकर कर ही नहीं सकते जो दिल्ली सरकार से जुड़ा हो। वो सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर उन लोगों के साथ ही पत्राचार कर सकते हैं जिनके नाम जेल प्रशासन को दिए गए हैं। और ये एक रूल होता है, जब किसी भी आरोपी को तिहाड़ जेल लाया जाता है तो वो वहां पर रजिस्टर में ये जानकारी देता है कि वो किन किन लोगों से मुलाकात करना चाहेगा और वही लोग तिहाड़ जेल में आकर उससे मुलाकात कर सकते हैं और उनके साथ ही वो शख्स पत्राचार भी कर सकता है और फिर बैठे बिठाए तिहाड़ जेल के अधिकारियों को उनको सुनाने का अच्छा मौका भी मिल गया। क्योंकि आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर किस तरह का रायता फैलाते आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे आतिशी मारलेना हो, संजय सिंह हो या सौरभ भारद्वाज हो। कभी वो ये आरोप लगा देते हैं कि जेल प्रशासन उनकी सेहत का ख्याल नहीं रख रहा है, घर से जो खाना आ रहा है उसमें मिठाई आ रही है या आम आ रहे हैं, लेकिन जेल प्रशासन उनको खाने दे रहा है और शुगर लेवल बढ़ रहा है तो उसके लिए भी जेल प्रशासन जिम्मेदार है। इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, तिहाड़ जेल के अंदर जो डिस्पेंसरी है वो ठीक से अरविंद केजरीवाल का वेट चेक नहीं कर रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल का वेट 7 से 8 किलो कम हो गया है। इस तरह के आरोप तिहाड़ जेल प्रशासन पर आम आदमी पार्टी के नेता लगाते रहे हैं और बार बार तिहाड़ जेल प्रशासन को अरविंद केजरीवाल का डाइट चार्ट रिलीज करके उनका वेट कब कब कितने किलो था, ये पूरा का पूरा चार्ट मीडिया में रिलीज करना पड़ा है। जवाब देना पड़ा है कि अरविंद केजरीवाल तो कभी 70 किलो थे ही नहीं, वो जब तिहाड़ जेल आए थे तब भी 65 किलो थे। और ये पहला मौका है जब तिहाड़ जेल प्रशासन को अरविंद केजरीवाल को चेतावनी देने का अधिकार मिला। अब अरविंद केजरीवाल के लिए दिक्कत की बात यह है कि ईडी के मामले में तो उनको जमानत मिल गई है, लेकिन सीबीआई के मामले में पेच फंसा हुआ है। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट भी दायर कर दी है और फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अरविंद केजरीवाल के मामले को अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने मेंशन किया है। इसके बाद सीजेआई ने उनसे कहा कि वो ईमेल करें, वो इस मामले को देखेंगे। तो जब से मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है तब से अरविंद केजरीवाल भी बाहर आने के लिए उतावले हैं। उनको लग रहा है कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आने चाहिए, उनको जल्दी से जल्दी तिहाड़ जेल से बाहर निकलना चाहिए। इसीलिए उनके मामले को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने अभिषेक मनु सिंघवी ने मेंशन किया और हो सकता है कि आजकल में उस पर सुनवाई भी हो जाए और अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल जाए, क्योंकि ये तो हर कोई मानकर चल रहा है कि जब मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई तो फिर अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल ही जाएगी। लेकिन उनके साथ पेंच ये जुड़ा हुआ है कि ईडी के मामले में उनको जो जमानत मिली है उसमें उन पर कई शर्तें लगाई गई हैं। वो सीएम के कार्यालय में नहीं जा सकते, सीएम के तौर पर काम नहीं कर सकते, किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते, सचिवालय भी नहीं जा सकते। लेकिन मनीष सिसोदिया के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। मनीष सिसोदिया को जो जमानत मिली है उसमें सचिवालय जाने को लेकर डिप्टी सीएम के तौर पर या किसी पद पर बैठकर काम करने की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन केजरीवाल के मामले में ऐसा है। और फिर अब सिसोदिया ने ये कहा है कि वो 14 अगस्त से पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं, दिल्ली के लोगों से मिलेंगे, माहौल बनाएंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे, उनको अपने बारे में बताएंगे। अब विक्टिम कार्ड भी तो खेलेंगे सिसोदिया, ये बताएंगे नहीं कि 17 महीने 18 दिन तक तिहाड़ जेल में उनके साथ क्या हुआ। और केजरीवाल को परेशानी ये है कि उनके मुकाबले ज्यादा आजादी के साथ तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं सिसोदिया। उन पर तो पाबंदियां हैं, लेकिन सिसोदिया पर किसी तरह की पाबंदियां नहीं है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जब रिहा होंगे तिहाड़ जेल से तो क्या आम आदमी पार्टी में बड़े पैमाने पर कोई बदलाव देखने को मिलेगा? और सिसोदिया जो 14 अगस्त से पदयात्रा पर निकल रहे हैं, इसने भी अरविंद केजरीवाल को चिंता में डाल दिया है। सवाल तो ये है कि क्या पदयात्रा पर जाने से पहले सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल से बात की थी, उन तक संदेश पहुंचाया था, या फिर वो खुद अपने बलबूते खुद डिसीजन लेकर इस पदयात्रा पर निकल रहे हैं? और अगर वो इस तरह से पदयात्रा पर जा रहे हैं तो ये मैसेज तो जनता के बीच जाएगा कि सिसोदिया ने बाहर निकलकर आम आदमी पार्टी की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली है। आप देखिए पिछले 2-3 दिन से किस तरह से वो एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं, जिस तरीके से बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं सिसोदिया, उसने कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल में बैठे अरविंद केजरीवाल को मुश्किल में डाल दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।